नमस्कार साथियों, आप सबको पता है कल सीटी का रिजल्ट, हमारे सीटी ग्रुप सी का रिजल्ट आ चुका है। तो बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है और इसके साथ बहुत सारे सवाल भी बच्चों के मन में है जो हमारे युवा हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, प्रोविजनल लिखा आता है रिजल्ट में, उसका क्या मतलब है, किस लेवल से ऊपर वाले बच्चे हैं जो पटवारी और ग्राम सचिव के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ऐसे सवालों के जवाब के लिए मेरे पास आज दीपक लाठर सर हैं। मैं डीएसएल एकेडमी जींद आया हूं। इनके बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है और ग्रुप डी में भी धड़ाधड़ बच्चे भी लगातार आते जा रहे हैं। नमस्कार साहब। नमस्कार। तो एक प्रोविजनल लिखा आता है रिजल्ट के सामने, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं क्या है वो। देखो, प्रोविजनल में कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट को, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं जो, तो डॉक्यूमेंट को रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनमें उनको एक बार अपना क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि भाई हमारे डॉक्यूमेंट ठीक है, ये जो चीजें तो बच्चों को विजिट करना पड़ेगा उनको। अच्छा। और न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है आज, तो उसको लेके जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपने सबमिट करवाइए वहाँ। अच्छा, एक दूसरा सवाल बड़ा है कि बच्चों के नंबर 50 से ऊपर बहुत सारे बच्चों के हैं, 60 से ऊपर हैं, 70 से ऊपर हैं, लेकिन जो क्रीम पोस्ट की अगर मैं बात करूं हरियाणा में, जैसे पटवारी का नाम आता है, ग्राम सचिव का नाम आता है, तो कितने नंबर से ऊपर वाले बच्चों के लिए मौका मिला इन पोस्ट के लिए? सर, जैसे ही कल रिजल्ट आया तो मैंने एक अपने चैनल पे एक सर्वे करवाया था भाई, जैसे किस बच्चे के कितने नंबर हैं, 55 से 60 हैं, 60 से 65 हैं। तो उसमें एवरेज आप मान के चलिए कि 100 में से 11 बच्चों ने तो डाला है कि हमारे 65 और 70 के बीच में है, और 11 ही बच्चों ने डाला है 70 प्लस है। यानी आप परसेंटेज में बात कर रहे हैं? मैं परसेंटेज में बात कर रहा हूँ कि 100 में से लगभग 2600 बच्चे वहां पोल कर चुके हैं। और आपने भी नहीं किया है तो आप भी डीएसएल क्लासेज जिनके चैनल पे जाके पोल पे अपनी कम्युनिटी में जाके अपना नंबर बताइए, हमें अंदाजा आएगा उससे। तो 100 में से लगभग आप 21 बच्चे ऐसे मान के चलिए जिनके 65 प्लस है, यानी कि 1 लाख में से 21,000 हम कह सकते हैं। और 7 लाख में से लगभग हम 1.5 लाख कह सकते हैं ऐसे बच्चे हैं जिनके 65 प्लस हैं उस पोल के हिसाब से। ठीक है, ठीक है। कुछ थोड़ी बहुत संख्या ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन 1 लाख बच्चे तो ऐसे हैं जिनके 65 प्लस है। यानी कि 20% बच्चे हैं ऐसे। 20% बच्चे हैं ऐसे जिनके 65 प्लस हैं। तो अब गवर्नमेंट किस तरीके से वैकेंसीज निकालती है उसके ऊपर डिपेंड है। अब कह रहे हैं कि 30,000 तो मिनिमम वैकेंसी आएंगी। अब अगर ये अलग अलग कैटेगरी बनाएंगे, ग्रुप सी की ग्रेजुएशन बेस की अलग, 12th बेस की अलग, टेक्निकल अलग, वो इस तरीके से, तो उसमें डिपेंड करता है। लेकिन मुझे लगता है कि 65 प्लस जो नंबर है उन सबको मौका मिलेगा। फिर दूसरी चीज ये है, आज अखबार में भी आया हुआ है, यूपीएससी भी 15 गुना को मौका देती है। भारत का सबसे बड़ा जो पेपर है वो भी 15 गुना को मौका दे। सीटी क्वालिफाई हो, इसके लिए मैं पर्सनली तौर पे कहता हूं कि मैं भी सारे के सारे जो लोग हैं जो इसका माइनस प्लस जानते हैं वो कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट के थ्रू अब हम कर रहे हैं, पहले हमने कुछ अभियान चलाए जिनके थ्रू सफलता नहीं मिली, सरकार ने बात नहीं सुनी, लेकिन उम्मीद है कि कोर्ट जो है ये हमारे हक में फैसला दे देगा। फरवरी की डेट उसमें दी गई है। तो सीटी क्वालिफाई अगर हो जाता है, गवर्नमेंट बोलती है कि भाई ये तो क्वालिफाई का हक है, तो फिर जितने भी बच्चों का क्वालिफाई है उन सबको आगे मौका मिलेगा। अभी आप ये नहीं कह सकते कि भाई इनको मिलेगा इनको नहीं मिलेगा। अगर क्वालिफाई हो जाता है सबको मिलेगा, अदरवाइज जिसके 65 प्लस हैं या 63-64 भी है वो बच्चे ग्रुप सी की तैयारी शुरू कर दें। मार्च अप्रैल में ग्रुप सी के पेपर होंगे और ग्रुप डी के बोल, हाँ, ग्रुप सी के भी और ग्रुप डी के। अच्छा अच्छा। ग्रुप डी का उम्मीद है कि इनके बाद होगा। हाँ, ये बच्चों का सवाल भी था। हाँ। जो बच्चे ग्रुप सी में अब की बार अच्छा नहीं कर पाए किसी कारण से, हाँ, उनको दोबारा मौका कब मिलेगा? ग्रुप सी में अब गवर्नमेंट का जो कहना, मैं एक बात बच्चों से निवेदन करता हूं कि भाई अब जो गवर्नमेंट कह रही है उन बातों को पूरा कर रही है। पिछली 2 बातों का एग्जांपल देता हूं। पेपर नवंबर में होगा, 5-6 नवंबर को होगा, ये बात उन्होंने बार बार बोली, हमने यकीन नहीं किया, पेपर हो गया। फिर उन्होंने बोला कि भाई दिसंबर के एंड तक रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन फिर एनटीए ने कहा भाई हमें वो सारे वो दो, उसकी वजह से उन्होंने कहा 10 जनवरी लास्ट है, और एग्जैक्ट 10 जनवरी को रिजल्ट आ गया प्यारे साथियों। तो इसलिए अब गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हम अब भर्ती प्रक्रिया विद इन 10 डेज शुरू कर देंगे ग्रुप सी की, तो आप उसको हल्के में मत लेना। गवर्नमेंट कह रही है कि मार्च में हम ग्रुप डी ले सकते हैं, तो उसको भी हल्के में मत लेना। अब लोगों की बातों में मत आना। ये एक मेरा आपके लिए संदेश है कि भाई, क्योंकि इलेक्शन जो हमारे पीएम के लिए जो इलेक्शन होंगे, लोकसभा के इलेक्शन जो होंगे, वो
मार्च अप्रैल 2024 में होंगे। उससे पहले बीजेपी अपना माहौल बनाएगी हरियाणा में, और उसका सबसे बेस्ट तरीका है भर्तियां। इसलिए थोड़ा सा ये आप ध्यान रखिएगा। और एक सवाल आता है, बहुत सारे बच्चे हैं वो पूछना चाहते हैं ग्रुप डी की तैयारी कैसे करें। ग्रुप डी के लिए देखो, अगर आपको सिर्फ इतना ही है कि भाई आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं और यदि आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, तो हम जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। प्रैक्टिस सेट आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों की तैयारी है, उनको सिर्फ प्रैक्टिस सेट की जरूरत होती है, तो फ्री मिलेंगे। उससे अलग अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉपर तैयारी करनी है, तो 45 दिन का, आज हम जब ये वीडियो बना रहे हैं तो कल रिजल्ट आया है 11 जनवरी आज, तो हम लगभग 15 जनवरी से 45 दिन का एक बैच शुरू कर रहे हैं ऑफलाइन हॉस्टल में। ऑनलाइन भी कर रहे हैं लेकिन हॉस्टल में, जिन बच्चों का थोड़ा सा बेस वीक है तो 20 ही बच्चे लेंगे, क्योंकि ज्यादा बच्चों की हम तैयारी नहीं करवाते। तो 20 बच्चे प्यारे साथियों हमारे पास आ सकते हैं 15 जनवरी से, ठीक है। तो उनको हम दिन रात 45 दिन में लगभग दिन रात लग के हम आपको लगभग तैयार कर देंगे। जिन बच्चों ने ग्रुप सी की तैयारी की थी, हाँ, किसी वजह से नहीं हो पाया, ग्रुप डी की तैयारी करनी है, हाँ, घर बैठे करनी है, हाँ, उनके पास क्या ऑप्शन है? ऑनलाइन के लिए आप ऑप्शन ये है सर, देखो वो डिपेंड है। अगर आपके 65+ नंबर हैं तो आप थोड़ी सी गाइडेंस की आपको जरूरत है, लाइक प्रैक्टिस, अच्छे प्रैक्टिस सेट पेपर। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। अब क्या है, प्रैक्टिस सेट पेपर जो होते हैं वो, उसमें भी एक बिजनेस होता है। प्रैक्टिस सेट पेपर को हर बच्चा लेता है, 200-300 रुपए के वो दिए जाते हैं। अगर मुझे आपको ये फील कराना है कि आपकी कोई तैयारी नहीं है, तो मैं आपको एक ऐसा पेपर दूंगा जिसमें आपके 40 भी नहीं आएंगे। आप 40 से डर के खुद 10 क्वेश्चन और गलत करके आएंगे, आपका हौसला डाउन हो जाएगा पेपर के समय पे, जब आपकी तैयारी करने के बाद 40 बनी। और इसी डर को दिखा के बहुत सारी चीजें जो है वो, बहुत सारे लोग जो है वो पैसा कमा लेते हैं मॉक टेस्ट के नाम पे। टेस्ट सीरीज का हम कोई पैसा नहीं ले रहे, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहां पे जैसे हम नए नए डालते हैं वो फ्री में डालते हैं। प्रैक्टिस सेट का कोई पेपर कोई नहीं होता, और वो उसी लेवल का होता है साथियों जिस लेवल का पेपर आता है। अब एनटीए ने जो पैटर्न लिया, इसी पैटर्न से हमें ग्रुप डी की तैयारी करनी पड़ेगी। अब सी ग्रुप के लिए हमारे भोपाल सिंह खत्री जी जो चेयरमैन है, उन्होंने बोल दिया सी ग्रुप के लिए हम कुछ भी दे सकते हैं पेपर में, जरूरी नहीं है कि यही देंगे। हम 70%, मान लिया अगर ग्राम सचिव पटवारी का है तो हम पटवारनामा या जो पंचायती राज है वो 70 नंबर का दे सकते हैं, हम कुछ भी दे सकते हैं। जॉब स्पेसिफिक हो सकता है, जॉब स्पेसिफिक हो सकता है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए आप अपनी तैयारी करें। कोई भी सलाह लेनी है, वैसे भी जरूरी नहीं है कि भाई देखो हम कोचिंग इंस्टीट्यूट से हैं और हम बैचेस देते हैं, वो भी बहुत सारे लोगों का रोजगार है, बहुत सारे टीचर यहाँ पे पढ़ाते हैं और भी हैं। लेकिन अगर आपको वैसे भी सलाह लेनी है, बैच नहीं लेना, आपको वैसे सलाह लेनी है कि सर मेरी ये दिक्कत है, तो आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, सीधी मेरे से बात हो जाएगी और आप आराम से सलाह ले सकते हैं जिसकी जो भी दिक्कत है। एक चीज और आखिर पूछना चाहूंगा आपसे, ग्रुप सी और डी के लेवल में कुछ फर्क होगा या वैसा ही होगा? बहुत बहुत फर्क होगा सर। ग्रुप सी के लेवल में बहुत फर्क होगा। ग्रुप डी का लेवल जो है, अभी एक एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है, अब सेम टू सेम ग्रुप डी का लेवल मानिए, वही लेवल होगा। लेकिन अगर आप ग्रुप सी की बात करेंगे तो अब थोड़ा सा पेपर, एक और फर्क है, एचएसएससी बनाएगी जो हर बार बहुत बड़ा बड़ा झटका देती है। तो हर चीज को, हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार करके जाना। कोई भी आपको आश्चर्य नहीं होगा अगले पेपर में 25 नंबर की इंग्लिश भी आ जाए। ये मैं आपको डरा नहीं रहा, क्योंकि इंग्लिश कहते ही हरियाणा वाले डर जाते हैं, ऐसा हुआ है। पुलिस के पेपर में एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री आई है, हरियाणा में बहुत बार ऐसा हुआ है। इसलिए डरे ना, जो बातें हैं, जो सब्जेक्ट हैं, उनको अच्छे से कवर करके जाएं। तो साथियों, एक आखिर मैसेज कोई बच्चों को देना चाहें? मैं बच्चों को इतना मैसेज देना चाहूंगा कि आप अपनी तैयारी सीरियसली स्टार्ट कर दें। जो बच्चे हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि हमने कल 12 तारीख है, सुबह 11 बजे हम एक प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, डीएसएल क्लासेस जींद पर। 11 बजे से लेकर 2 बजे तक आपको रोज एक पेपर सोल्व कराया जाएगा। उस क्लास को आप फ्री में ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, डीएसएल क्लासेस जींद पर आप विजिट करिए। और
शाम को 8 बजे हमारी हरियाणा जीके बिल्कुल फ्री में टॉपिक वाइज चल रही है। 90 टॉपिक है हरियाणा जीके में, 90 के 90 करवाए जाएंगे। तो आप वो क्लास भी अटेंड करिए। उसके लगभग 12 क्लासेज हो चुकी हैं, वो पिछली 12 क्लासेज भी आप कवर करिए। और मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, इन 4 सब्जेक्ट पे विशेष फोकस करिएगा, क्योंकि अब ये 100 में से 60 नंबर के आते हैं। ग्रुप डी में आएंगे 60 नंबर के। ग्रुप सी वाले बच्चों के लिए मैसेज ये है कि आप जिस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उस सब्जेक्ट को हद से ज्यादा डीपली पढ़ के जाएं, क्योंकि अगर 70 नंबर का वो आया तो फिर आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो साथियों, ये सुना दीपक सर को आपने। ग्रुप सी, ग्रुप डी या सीटी से मुद्दे से रिलेटेड कोई भी अगर आपके मन में संशय, कोई सवाल है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हो सकता है कि मैं कुछ बात पूछना भूल गया हूं, तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। किसी भी बच्चे का किसी तरह का भी सवाल दीपक सर से पूछा जाएगा। धन्यवाद सर।